नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार पर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव मकर राशि में है तथा वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह कुल मिलाकर आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को भी पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। सप्ताह का प्रथम दिवस आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष कई लाभप्रद स्थितियां आ सकती हैं। आप अपने तेज व आत्मबल से प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। इस कालखंड में आपको अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है, किंतु इस अवधि किसी विपरीत लिंगीय भागीदार के साथ आपके व्यापारिक संबंधों में तनाव हो सकता है। निवेश से संबंधित किसी निर्णय के कारण आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है। मंगलवार से सप्ताह मध्य तक आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस अवधि आपको समस्याओं का समाधान विवेक तथा धैर्य से करने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आप व्यर्थ की चर्चाओं में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर सकते हैं। कुछ जातकों को इस अवधि पीठ से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा उपचार अवश्य करवाएं। घनिष्ठ मित्रों से वाद विवाद की स्थिति को संभालने का उत्तरदायित्व आप पर होगा। विवाहित जातक संचार में कमी के कारण ससुराल के साथ संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि परिवार से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। ऐसी भी संभावना है कि आपको परिवार से संबंधित लंबित पड़े सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए कहा जाए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि नई नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी गण व्यापार में विस्तार के लिए ऋण का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। धन के प्रबंधन में आपको परिवार का सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य कौशल के बल पर एक विशिष्ट स्थान अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के लिए भी यह समय आदर्श रहने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि परिवार के साथ समय बिताने का प्रयत्न कर सकते हैं। इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा अथवा भोजन के लिए बाहर जा सकते हैं। जिन जातकों ने विगत में विदेश जाने के लिए आवेदन किया था, उनके प्रयासों को भी गति मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी से विदेश में बसने से संबंधित अपनी योजना को साझा कर सकते हैं। षष्टम भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु को पराजित कर सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय युति के कारण आप सहकर्मियों के सहयोग से चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी सरलता से पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। व्यवसाय के लिए ऋण का भुगतान भी आप इस अवधि करने में सफल हो सकते हैं। जिन जातकों ने विदेश से संबंधित किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया था, उन्हें भी सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है।
यद्यपि कुछ जातक अहंकार में आकर लाभदायक अवसरों की उपेक्षा कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है। आप अनेक स्रोतों से धन लाभ के लिए निवेश के कुछ साहसिक निर्णय कर सकते हैं। अचानक धन लाभ की भी संभावना है। इस सप्ताह विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा सामग्री का क्रय कर सकते हैं, परंतु सूची के आधार पर ही खरीदारी करनी चाहिए। अविवाहित जातकों को किसी पूर्व के मित्र से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। प्रेमी जनों के लिए यह समय कठिन हो सकता है। आपको संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास करने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचने के लिए आपको जीवन साथी से संचार तथा व्यवहार में अनुकूलता लाने की आवश्यकता हो सकती है। आप जीवन साथी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करके संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: सफाई कर्मियों को दही बाटे तथा कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आने की संभावना है। आप आत्मबल तथा धैर्य के सहयोग से चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। इस सप्ताह आप पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए समय परीक्षित योजना के ऊपर कार्य आरंभ कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक हो सकता है। आप उत्तम संचार तथा उपयुक्त व्यवहार के माध्यम से व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक सहकर्मियों तथा वरिष्ठ द्वारा सराहना प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवधि आपको संतान के आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। संभव है कि वह किसी कुसंगति में फंस रहा हो। सप्ताह के मध्य तक की अवधि में आप सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए कुछ नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। वह वाक चातुर्य की सहायता से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। विदेश से संबंधित किसी अनुबंध के लिए ऑनलाइन चर्चाओं में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। जो जातक कृषि अथवा खनन क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, उनको धन लाभ होने की संभावना है। यदि आप व्यापार में वृद्धि के लिए ऋण लेने का विचार बना रहे हैं, तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह अवधि ऋण लेने की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान तथा उत्साही हो सकते हैं। आप अवरोधित कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने प्रयासों में गति ला सकते हैं। इससे आपके सहकर्मी तथा वरिष्ठ अधिकारी गण आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आप शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। विपरीत लिंगीय के साथ आपकी मित्रता में वृद्धि हो सकती है। वह न केवल आपको व्यक्तिगत अपितु पेशेवर जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस अवधि कुछ व्यवसायियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके विनम्र व्यवहार को आपकी निर्बलता समझ सकते हैं। इसलिए परिस्थिति के अनुसार ही अपना व्यवहार रखें तथा किसी से वाद विवाद में ना उलझें। पंचम भाव की सक्रियता के कारण आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस गोचरीय अवस्था में आपको किसी विश्वास पात्र से धोखा मिलने की संभावना है। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना पढ़े साइन ना करें। पड़ोसियों से अपने संबंध अच्छे रखें। संभावना है कि परिवार अथवा पड़ोस में किसी वाद विवाद के कारण आपका मामला न्यायालय में जा सकता है। इससे आपको धन तथा समय की हानि होने की संभावना है। शेयर तथा सट्टे आदि का कार्य कर रहे जातक धन की क्षति के कारण तनाव में हो सकते हैं। शुक्र का गोचरीय प्रभाव आपके लिए लाभप्रद परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। नौकरी पेशा तथा व्यापारी जातक कैरियर में उन्नति की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। आप व्यवहार तथा रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण दूसरों को प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण विद्यार्थी विद्या अध्ययन में कुछ विचलित हो सकते हैं, परंतु बुध के गोचरीय प्रभाव के कारण आप ध्यान को केंद्रित करने में सफल होते हुए पाठ्यक्रम में विषयों का अध्ययन सरलता से कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों से दो हाथ करने के परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार तथा मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। इससे आपके संबंध तो मधुर होंगे तथा विगत के तनाव से भी मुक्ति मिलने की संभावना है।
प्रेमी जन इस सप्ताह संबंधों में तनाव के स्तर में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करने हो सकते हैं। आपका आवेगी स्वभाव जीवन साथी को मानसिक तनाव देने का कारण हो सकता है। अपने आवेग तथा क्रोध के ऊपर नियंत्रण करते हुए आप स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तथा खीर का प्रसाद बांटें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अवरोधित कार्यों को पुनः आरंभ कर सकते हैं। आलस्य तथा हीन भावना आपकी उन्नति में बाधक हो सकती है। सप्ताह का आरंभ आपके उत्साह तथा स्फूर्ति में वृद्धि कर सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से आप लंबित पड़े कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति में हो सकते हैं। विगत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण आप उधार तथा ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक जातक धन की स्थिति में सुधार के कारण व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। जिन जातकों का विदेशी संस्थाओं या विदेश से संबंधित कंसल्टेंसी का कार्य है, उन्हें लाभप्रद अनुबंध प्राप्त होने की संभावना है। यदि आपका कोई न्यायालय में मामला था तो उसका निर्णय भी आपके पक्ष में आने की संभावना है। सप्ताह के मध्य तक का समय आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। भू संपत्ति का क्रय विक्रय इस अवधि में आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। ऐसी किसी योजना में आपको परिवार तथा माता का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि आप धन वृद्धि के लिए अनेक कुशल योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आप अपने कैरियर को एक वांछित दिशा प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। आपको परिवार तथा भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यस्तता की अधिकता के कारण आप धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में समय देने में विफल हो सकते हैं, परंतु आप धन की सहायता से ऐसे कार्यक्रमों में अपना योगदान कर सकते हैं। इस कालखंड में भाई बहन से आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। संभव है कि वैचारिक मतभेद के कारण आपके मध्य किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर विवाद हो। आप परिवार के लिए कई वस्तुओं की क्रय कर सकते हैं। संभावना है कि आप परिवार के लिए नए वाहन का क्रय करें अथवा घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए नए साधनों का क्रय कर सकते हैं। जिन युवाओं ने व्यापार के लिए मन बनाया था, उन्हें परिवार का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। अपनी योजना के सभी पक्षों को परिवार के साथ साझा करने की आवश्यकता होगी। बेरोजगार जातक नौकरी के लिए साक्षात्कार पर जा सकते हैं। इसमें आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग भी मिलने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अनेक सफल परियोजनाओं का आयोजन करते हुए धन वृद्धि कर सकते हैं। राजनीति क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि जनाधार में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। वरिष्ठ का परामर्श आपके लिए इस अवधि लाभदायक रहने की संभावना है। आप प्रतिष्ठित तथा बुद्धिमान लोगों की संगत में समय बिता सकते हैं। नया व्यापार या नौकरी के प्रारंभ करने के लिए समय आदर्श है, परंतु व्यापार योजना की रूपरेखा अवश्य बना लें। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। ऐसी संभावना है कि आप किसी का कष्ट सहन ना कर पाएं तथा आप अपने विचार प्रसारित कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में किसी विरोधी के हस्तक्षेप के कारण आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। इस कालखंड में आर्थिक रूप से आपको हानि होने की संभावना है। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके मन में जॉब परिवर्तन के विचार आ सकते हैं। आपको निर्णय हड़बड़ी में लेने से बचना होगा। बुध का गोचर अंकित करता है कि जो जातक पैतृक व्यवसाय में हैं, वह व्यापार में विस्तार के लिए उत्तम योजनाओं की सहायता से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विगत से अच्छा रहने की संभावना है। वह ध्यान केंद्रित करके विद्या अध्ययन में जुटे रह सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की सेहत में सुधार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप भी तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके प्रणय जीवन के लिए उत्तम रहने की संभावना है। एकल युवाओं को वांछित प्रेम साथी मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस पुनः जीवंत हो सकता है।
उपाय: गौ आश्रम में हरा चारा दान करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपको कई लाभप्रद अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि विगत से चली आ रही समस्याएं कार्यों में कठिनाइयां अथवा चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको सप्ताह के प्रथम भाग में किसी जोखिम भरे निवेश में धन लगाने से बचना चाहिए। निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह के उपरांत ही करें। ऐसी संभावना है कि आप अति उत्साह में आकर किसी लुभावनी योजना में धन का निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ की संभावना नगण्य ही है। इस अवधि आप पेशेवर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जातक इस कालखंड में उत्तम प्रगति कर सकते हैं। आपके मन में नवीन विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिनकी सहायता से आप अपने कैरियर को गति देने में समर्थ हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कैरियर में पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उन्हें उच्च अधिकारियों का समर्थन तथा सहयोग प्राप्त होने की भी संभावना है। आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना का उत्तरदायित्व भी प्राप्त हो सकता है। आप कुशल प्रबंधन से चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी सरलता से निभाने में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। धन का प्रबंधन भी सरलता से होने के योग बन रहे हैं। कला तथा अभिनय से संबंधित जातक इस अवधि किसी पुरस्कार के लिए नामांकित हो सकते हैं। जिस कार्य को आप अवरोधित समझकर छोड़ चुके थे, उसे भी इस अवधि आप मित्रों के सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में भी आप वांछित विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। संतान का व्यवहार आपके प्रति कुछ निम्न स्तर का हो सकता है। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप दैनिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी संबंधित कई परेशानियां दूर होने की संभावना है। जो जातक भू संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि आदर्श हो सकती है। आप संचार कौशल में सुधार के लिए किसी लघु पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में विद्या प्राप्त करने वाले जातक किसी अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर आप आनंद तथा संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। माताजी को स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। इस अवधि आप किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं अथवा परिवार के सदस्यों को किसी रमणीय स्थल भेज सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए कुछ कष्टकारी रहने की संभावना है। आप कार्यों में गतिरोध का अनुभव कर सकते हैं। अनेक प्रयासों के उपरांत भी आप कार्यों को संतुष्टि पूर्वक पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि संकीर्ण विचारों के अधीन आकर कार्य क्षेत्र में धोखाधड़ी जैसा कोई कृत्य कर सकते हैं। इस अवधि आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी झूठी बातें या प्रसंग प्रसारित हो सकते हैं। बुध का गोचर इस राशि के जातकों को कठिनाई में भी मार्ग ढूंढने में सहायक हो सकता है। आप आनंद के समय अपने मित्रों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्यों में आपको वांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थी इस सप्ताह अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की संभावना है, किंतु अपने स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच अवश्य करवाएं। प्रेमीजन संबंधों में स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अन्य तनावों के कारण आपका प्रणय जीवन जटिल अवधि से ग्रसित है। दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए आपको उचित प्रयास करने पड़ सकते हैं। नोकझोंक अथवा भ्रांति की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। उपाय: किसी दरिद्र की यथाशक्ति सहायता करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप उन्नति तथा लाभप्रद अवसरों के प्राप्त होने की स्थिति में बहुत उत्साहित हो सकते हैं। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव से आपके आनंद तथा संतुष्टि में भी वृद्धि होने की संभावना है। आप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। आप अपनी कार्यक्षमता के प्रदर्शन द्वारा कार्य क्षेत्र में वांछित स्थान अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको व्यावसायिक यात्रा पर जाना हो सकता है।
इस अवधि आप किसी अज्ञात भय अथवा चिंता से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप तनाव का अनुभव कर सकते हैं। जिन जातकों के विवाहेतर संबंध हैं, उनके रहस्य उजागर होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप योजनाओं को क्रियान्वित करते समय कुछ भ्रमित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप पूर्ण लाभ प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। आप परिवार के लिए सुख सुविधाओं के वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। मंगलवार से आप कुछ अवरोधों के साथ कार्यों में प्रगति का अनुभव कर सकते हैं, यद्यपि आपके मन में असंतोष की भावना रह सकती है। आप सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यभार में वृद्धि के लिए आपसे सहमति प्राप्त करने में सफल हो सकता है। कुछ जातक हठी स्वभाव के कारण कार्यों को पूर्ण करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। आप धन के अतिरिक्त स्रोतों की तलाश में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कार्यों में प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। विगत में किए निवेश के ऊपर आपको उत्तम धन लाभ की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। इस अवधि आप ईमेल अथवा फोन कॉल द्वारा कैरियर से संबंधित किसी शुभ समाचार को प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी नए कार्यभार को अच्छी तरह से निभाने के कारण आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। पैतृक व्यवसाय कर रहे जातक इस अवधि व्यापार में विस्तार के लिए पिता का सहयोग ले सकते हैं। उधार दिया धन भी आपको मिलने की संभावना है। महिला मित्रों से आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं तथा आपको उनसे कैरियर में वांछित सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप परिवार में भी आनंद का वातावरण रहने की संभावना है। किसी जोखिम भरे निवेश में धन लगाने के लिए समय उचित नहीं है। आप अल्पावधि की निवेश योजनाओं में कुछ धन निवेश कर सकते हैं। आप नए वाहन के क्रय का विचार बना सकते हैं। बुध का गोचर आपके लिए योग कारक रहने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कैरियर में उन्नति व समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार तथा आप एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके हंसमुख स्वभाव के कारण परिवार में आपकी ख्याति में वृद्धि होने की संभावना है। शुक्र का गोचर अंकित करता है कि आप भोग विलास की वस्तु पर अधिक व्यय कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय योजनाओं में अवरोध आने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर आपको हड़बड़ी करने से बचने के लिए प्रेरित कर रहा है। विद्यार्थी इस सप्ताह एकाग्र होकर विद्या अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपको फिटनेस स्तर में सुधार के लिए योग तथा प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। हठी स्वभाव के कारण आपको तनाव अथवा अवसाद होने की संभावना है। आपकी विशाल मित्र मंडली के कारण प्रेमी जन से नोकझोंक होने की संभावना है। वह अनुभव कर सकते हैं कि आप संबंधों के प्रति समर्पित नहीं हैं। दाम्पत्य जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता हो सकती है। उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें तथा सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या राशि। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक हो सकता है। आप लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत व्यस्त रहने की संभावना है। आपके व्यवहार में भी कुछ उत्तेजना हो सकती है। दूसरों की सफलता तथा उन्नति के परिणाम स्वरूप आप में हीन भावना आने की भी संभावना है। इससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। यह कालखंड आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने हठी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करते हुए स्थिति का आकलन करना चाहिए। असमंजस की स्थिति में आप किसी वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार सायंकाल के उपरांत आप स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप कार्यों में प्रगति के कारण मानसिक शांति तथा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आय में वृद्धि के कारण आप अवरोधित कार्यों को कुशलता से पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। आप परिश्रम के माध्यम से सकारात्मक प्रतिफल तथा भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सहकर्मी तथा मित्र आपसे सहयोग की आशा कर सकते हैं। आपका परामर्श या सहायता उनके लिए लाभप्रद हो सकती है। तरल पदार्थों के व्यापारियों की आय में वृद्धि होने के योग हैं। कुछ जातक गूढ़ विषयों में भी रुचि ले सकते हैं।
परंतु मन की चंचलता के कारण आप ध्यान केंद्रित करने में विफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि पिता या पिता तुल्य की सहायता से नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय भी आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। वित्तीय स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप आपके संचित धन में वृद्धि हो सकती है। फैशन तथा ग्लैमर के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको विदेशी कंपनियों के साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, परंतु इस राशि के कुछ जातक आलस्य के कारण पत्राचार की प्रतिक्रिया उचित समय पर देने में असमर्थ हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सौदा आपके हाथ से निकल सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप शत्रु पक्ष की सभी नीतियों का उपयुक्त उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हुए कैरियर में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल तथा कर्तव्य निष्ठा के कारण आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह काल आपके लिए लाभदायक रहने की संभावना है। महिला मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वह आपको कैरियर में वांछित लाभ प्राप्ति हेतु सहयोग कर सकती हैं। परिवार के लिए आभूषणों का क्रय कर सकते हैं, परंतु यह कालखंड व्यवसाय के विस्तार के लिए निवेश करने के लिए उचित नहीं है। वित्त से संबंधित किसी भी योजना के ऊपर कार्य करने से पूर्व अपनी रणनीति की पुनः समीक्षा करना उचित रहेगा। बुध का गोचर आपके रचनात्मक पक्ष में वृद्धि कर सकता है। आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं तथा लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातक विगत में किए परिश्रम का परिणाम प्रोफाइल में वृद्धि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का गोचर भी आपके रचनात्मक कौशल को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायक हो सकता है। सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में विद्यार्थी शैक्षणिक प्रयासों में गति प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए यह सप्ताह आपको संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेमी जन अपने जीवन में रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, किंतु हठी स्वभाव के कारण आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप संतुलित दृष्टिकोण द्वारा प्रेम को पुनः जीवंत कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा चने की दाल धर्म स्थल में दान करें। तुला राशि। यह सप्ताह आपके लिए प्रगतिशील होने की संभावना है। आप लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साही हो सकते हैं। यद्यपि उत्तेजना तथा आवेग आपकी निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। सप्ताह के आरंभ में आप महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ति के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। कैरियर में कौशल वृद्धि के लिए इंटरनेट का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस कालखंड में उत्तम रणनीति का उपयोग करते हुए अपनी कंपनी के लाभ में वृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जिन जातकों ने एविएशन में अध्ययन किया है वह कैरियर में वांछित वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि की महिला जातक परिवार में वृद्धि करने के लिए विचार बना सकती हैं। व्यापारी जातक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी परोपकारी आयोजन में धन की सहायता कर सकते हैं। यदि हम सप्ताह मध्य तक के गोचरीय प्रभाव का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि कुछ जातक जो विदेशों में नौकरी कर रहे थे किसी कारणवश स्वदेश लौट सकते हैं। अल्पावधि के निवेश के ऊपर आपको आशानुरूप धन लाभ नहीं होगा। आप किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु इसमें स्वयं को उपेक्षित अनुभव कर सकते हैं। दीर्घावधि की निवेश योजना भी अधिक लाभप्रद रहने की संभावना नहीं है। कुछ जातक इस अवधि कानून विरोधी कार्य कर सकते हैं। संभावना है कि आप व्यवसाय में वृद्धि के लिए कुछ सरकारी नियमों का उल्लंघन करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपको तत्काल लाभ होने की संभावना है, परंतु दीर्घावधि में आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उलझ सकते हैं। सप्ताह मध्य के उपरांत आप मिश्रित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि के प्रथम चरण में आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपका नेटवर्क विस्तारित हो सकता है, जिससे आप कैरियर में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातक किसी साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। जिन छात्रों का कॉस्मेटिक से संबंधित व्यापार है वह व्यापार के विस्तार के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी मित्र बनाने में सफलता अर्जित कर सकते हैं।
आप नौकरी में भी पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्यों को निभाने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि के अंतिम चरण में आप कार्यों में बाधाओं तथा विघ्न का अनुभव कर सकते हैं। आपके आवेगी स्वभाव के कारण सहकर्मी आपका सहयोग नहीं करेंगे। वित्तीय परेशानियां आपके पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। तनाव की अधिकता के कारण आप आंखों से संबंधित किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। अपनी कुंठा के ऊपर नियंत्रण करते हुए आप इस चुनौतीपूर्ण कालखंड से निकल सकते हैं। राशि स्वामी शुक्र का गोचर आपको दृढ़ प्रयासों तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप कैरियर में वृद्धि के लिए व्यापक दृष्टिकोण तथा दूरदर्शिता के साथ स्थितियों का प्रबंधन कर सकते हैं। बुध के प्रभाव के कारण व्यापारी जातक यात्राओं से सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यह सप्ताह शारीरिक समस्याओं के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के कष्ट में आपको चिकित्सा परामर्श अवश्य करना चाहिए। छात्र इस अवधि अन्य गतिविधियों के कारण विद्या अध्ययन में वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह किसी डेट पर जा सकते हैं, परंतु वासना के चलते आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। नव दंपति किसी रोमांटिक डेट पर जाने का विचार बना सकते हैं। आप जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुमूल्य उपहार भेंट कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग पर दूध का पैकेट अर्पित करें तथा कुत्ते को रोटी दें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपका दृष्टिकोण रुचिकर व सार्थक होने की संभावना है। आप दूसरों को सकारात्मक सलाह देने की स्थिति में हो सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कार्यों को ऊर्जा तथा स्फूर्ति से पूर्ण कर सकते हैं। सप्ताह के प्रथम भाग में आप आत्मविश्वास के साथ कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारियों से अपने संबंधों को सुदृढ़ करने की स्थिति में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप वांछित प्रोफाइल प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि अपने कौशल में वृद्धि के लिए किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आईटी के क्षेत्र से संबंधित जातक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ जातक किसी विदेशी कंपनी के साथ व्यापार के लिए ऑनलाइन चर्चा में भाग ले सकते हैं। भूमि संबंधित किसी निवेश की सलाह आपको मित्र मंडली से प्राप्त हो सकती है। कुछ जातक इस अवधि धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको इस अवधि किसी आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप दीर्घावधि के नकारात्मक भावों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग के आरंभ में आप मानसिक अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। आपके व्यय में आकस्मिक वृद्धि होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कनिष्ठ कर्मी आपसे सहयोग नहीं करेंगे तथा विरोधी पक्ष के साथ मिलकर आपके लिए अपमानजनक परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। आपको इस अवधि अवांछित अथवा कानून विरोधी गतिविधियों से सावधान रहना चाहिए। क्रोधी व्यवहार तथा संचार आपके उन्नति के मार्ग में अवरोध बन सकता है। व्यापारी जातक भी इस अवधि व्यय में वृद्धि तथा आय में कमी के कारण चिंतित हो सकते हैं। युवा कर्मियों को अधिक कार्यभार के कारण बहुत व्यस्त रहना पड़ सकता है। भाई बहन के साथ आपके संबंधों में तनाव की स्थिति से सावधान रहना होगा। अपनी बात स्पष्टता से संचारित करेंगे तो आप तनाव से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि किसी बड़े निवेश से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शेयर तथा सट्टे से भी आपको बचना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी कैरियर में वांछित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। धन का आवागमन भी कुछ सुस्त रहने की संभावना है। आपका मन शॉर्टकट से सफलता अर्जित करने की ओर अग्रसर हो सकता है। आप अल्प अवधि के लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अवांछित गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं। यद्यपि भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है, मानसिक चिंताएं आपको उचित निर्णय करने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। बुध का गोचर आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होने का योग बना सकता है। आप विश्वसनीय मित्रों की सहायता से किसी लाभकारी निवेश योजना से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। वाणी तथा सौम्य व्यवहार आपके मार्ग से अवरोधों को दूर करने में आपका सहायक हो सकता है। शुक्र का गोचर परिवार में आनंदमय वातावरण बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकता है।
आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल शुभ रहने की संभावना है। वह अल्प प्रयासों से ही अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में आप अच्छी सेहत रखने में सफल हो सकते हैं। प्रणय जीवन से क्रोध तथा आवेश को हटाना आपके पक्ष में हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको समझौतावादी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी। एकल युवा इस अवधि भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल अर्पित करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप भविष्य के लिए नई रणनीति का विकास कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप सभी कार्य उत्साह व स्फूर्ति से पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अनेक विघ्नों के कारण आपके कुछ कार्य अवरोधित हो सकते हैं। आपके समक्ष कई चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। कुछ जातकों का इस अवधि विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ व्यवहार अशोभनीय हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके संदर्भ में गलत बातें प्रसारित कर सकते हैं, जिससे आप उच्च अधिकारियों के समक्ष लज्जित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार में विस्तार के लिए यह अवधि आदर्श नहीं है। इस अवधि आशावाद आपको तनाव से मुक्त रखने में आपका सहयोगी हो सकता है। मंगलवार दोपहर के उपरांत आप कार्यों में प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यभार तथा अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का लेटर प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना अन्य कर्मियों के समक्ष कर सकता है। वह आपके कार्य कौशल तथा निष्ठा को उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि कुछ आकर्षक व्यावसायिक यात्राएं आप कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का समय भाग्य वृद्धि करने में आपका सहायक हो सकता है। वित्तीय दृष्टिकोण से यह अवधि बहुत अच्छी रहने की संभावना है। व्यापारी जातक व्यापार में वृद्धि के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए ये अवधि आदर्श होने की संभावना है। धन संचय, ज्ञान व प्रसिद्धि इस अवधि आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कैरियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में आप अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आप आक्रामक स्वभाव के चलते कार्यों को गति देने में सफल हो सकते हैं तथा अवरोधित कार्यों को भी इस अवधि पूर्ण करते हुए संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इच्छा अनुसार पदोन्नति तथा स्थानांतरण प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सरकार अथवा शासन से संबंधित कार्यों में आपको वांछित लाभ हो सकता है। विगत के प्रतिद्वंद्वी भी इस अवधि आपके मित्र बन सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप विपरीत लिंगीय व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस अवधि किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने से पूर्व परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। इससे आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वे आपके कैरियर के लिए भी सहायक हो सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके लिए वरदान बन सकती है। संतान की ओर से आपको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर आपको व्यय करना पड़ सकता है। विगत के किसी रोग का चिकित्सा उपचार अविलंब करवाएं। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए अप्रत्याशित रहने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि लाभप्रद परियोजनाओं के साथ व्यावसायिक संबंध बना सकते हैं। कुछ जातक मानसिक अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी गुप्त युक्तियां तथा गणनात्मक दृष्टिकोण के कारण आप विपत्ति में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको सक्रिय रखने में सहायक हो सकता है। आप इस गोचरीय प्रभाव के कारण दैनिक कार्यों में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको विगत में किए किसी निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। आप इस गोचर के प्रभाव में अपने व्यय पर भी नियंत्रण करने में सफल हो सकते हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा का सार्थक उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
आप नए पाठ्यक्रम में ध्यान केंद्रित करते हुए गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके प्रणय जीवन के लिए बहुत शुभ रहने की संभावना है। एकल युवा अपने लिए साथी को ढूंढ सकते हैं। विवाहित जातक नए दृष्टिकोण के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप सृजनात्मक दृष्टिकोण से क्रोध तथा आवेग के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। संचार करते समय धैर्यवान बने तथा कूटनीति का सहयोग लें। आपकी आक्रामकता शत्रु पक्ष को आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उकसा सकती है। अति आक्रामक होने का कारण आप में आवश्यक आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप एक ही समय अनेक कार्यों को करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण आप विचलित हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी प्रसंग को लंबा खींच सकते हैं। इससे आपके सहयोगी व वरिष्ठ रुष्ट हो सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया के कारण आप अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति अंकित करती है कि आप मानसिक पक्ष से थकान का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक आप कुछ असामान्य चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो जातक एमएनसी में कार्य करते हैं वह इस अवधि वांछित वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए अनेक योजनाओं के विषय में सोच सकते हैं, परंतु अनिर्णय के कारण आप किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। योग्य अविवाहित जातक इस अवधि किसी विपरीत लिंगीय से भेंट कर सकते हैं। संभव है कि आप भविष्य में जीवन साथी बन जाएं। जो जातक पिता के साथ व्यापार करते हैं वह मतभेदों के कारण स्वरोजगार अथवा नौकरी की तलाश आरंभ कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप किसी कंफ्यूजन का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। आप जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति से उत्साह व आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। कठिन समस्या से संबंधित आपके दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। आप रुचिकर कार्यों से आनंद व संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित जातक इस अवधि आय में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। आप अपनी दुविधा मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। संभावना है कि आपको उनसे रचनात्मक समाधान प्राप्त हो। नई निवेश की योजना के लिए यह अवधि आदर्श है, परंतु जोखिम भरी अथवा लुभावनी वित्तीय योजना में निवेश करना आपके हित में नहीं होगा। आप परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले सकते हैं अथवा किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बेरोजगार जातक भी नई नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। विपरीत लिंगीय के सानिध्य में आप मानसिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। शैक्षिक तथा बौद्धिक क्षेत्र में कार्यरत जातक इस कालखंड में अधिक व्यस्तता के कारण विचलित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शुक्र का गोचर आपको वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम कर सकता है, परंतु कैरियर से संबंधित आपको कुछ जटिल निर्णय इस अवधि करने पड़ सकते हैं। आप किसी आयोजन में धन का अतिरिक्त व्यय कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको किसी हित शत्रु से विश्वासघात के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट करने से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी इस सप्ताह अन्य गतिविधियों में लिप्त होने के कारण विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको पिता के स्वास्थ्य के ऊपर व्यय करना पड़ सकता है। आपको स्वयं नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रणय जीवन में आपको कोई सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। संभव है कि आपका परिचित ही आपको प्रणय निवेदन करे। जीवन साथी की ओर से आपको कोई अप्रत्याशित संकेत प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका दाम्पत्य जीवन पुनः जीवंत हो सकता है। उपाय: प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा गायत्री मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकते हैं। आप कार्यों की प्रगति से प्रसन्न हो सकते हैं।
व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में भी आपको वांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ आपके संचार कौशल में वृद्धि कर सकता है। वित्तीय दृष्टिकोण से यह अवधि उत्तम रहने की संभावना है। आप व्यावसायिक यात्राओं से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। भागीदारी के उपक्रमों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आप ऑर्डर का भुगतान करने के लिए किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी भी आपसे समझौतावादी दृष्टिकोण रखेंगे। आप उनसे अपनी सुविधा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी आप भाग ले सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए जटिल हो सकता है। संभावना है कि अहंकार के कारण आपके कुछ कार्य बाधित हो जाएं। ग्राहकों के साथ तर्क वितर्क से आप मानसिक अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। यह कालखंड आपको अपनी रणनीति के ऊपर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। परिस्थिति का आकलन आप चेतावनी की तरह करते हुए शत्रुओं अथवा प्रतिद्वंद्वियों की नीति का उत्तम उत्तर देने की स्थिति में हो सकते हैं। जो जातक गूढ़ विद्या के क्षेत्र से संबंधित हैं, वह इस अवधि अच्छी प्रगति कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक प्रतिद्वंद्वियों के साथ समझौतावादी आचरण करते हुए स्थिति को शांत कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप पारिवारिक तनाव के कारण असहज हो सकते हैं। आप मानसिक व्याकुलता तथा शारीरिक शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं। नकारात्मक स्थितियों के कारण आप पेशेवर जीवन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। अनावश्यक विवादों के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। कुछ जातकों के लिए विरोधी पक्ष झूठे प्रसंग प्रसारित कर सकता है। सरकारी नियमों का पालन न करने की स्थिति में आपका कोई मामला न्यायालय में पहुंच सकता है। इस अवधि आपको निवेश करने से पूर्व योजना पर पुनः विचार अवश्य करना चाहिए। यदि आप शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं तो चिकित्सा जांच अवश्य करवाएं। कार्यक्षेत्र का तनाव परिवार के वातावरण को दूषित कर सकता है, ऐसी स्थिति से सावधान रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप उन्हें अपने कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। कुछ जातक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उच्च अधिकारी आपकी कार्यक्षमता की सराहना सबके सामने कर सकता है। इस अवधि आपको विपरीत लिंग के जातकों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह अवधि किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए आदर्श हो सकती है। आपको निवेश के ऊपर वांछित धन लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन भी आनंदमय तथा संतुष्ट होने की संभावना है। भौतिक सुखों में वृद्धि इस गोचर काल में अंकित है, जिसके परिणाम स्वरूप आप वाहन का क्रय कर सकते हैं अथवा भवन निर्माण के विषय में कोई योजना बना सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको कैरियर में वांछित परिवर्तन के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। परिवार का वातावरण आनंदमय बनाए रखने का दायित्व आपके ऊपर होगा। बुध का गोचर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर आपको शारीरिक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है। आपका प्रणय जीवन इस सप्ताह चलायमान हो सकता है। आप प्रेमी जन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं तथा कुछ समय एकांत में व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अच्छा है, परंतु अवांछित तर्क वितर्क से सावधान रहें। उपाय: कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मीन राशि। इस सप्ताह आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। आप विगत के अपूर्ण कार्यों के कारण विचलित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार असामान्य रूप से आवेगी होने की संभावना है। आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह आप कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक वांछित व अवांछित परिवर्तनों को अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में मानसिक तनाव के कारण आपकी कार्यक्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके मान तथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इस अवधि कार्यों में अवरोधों के कारण आपकी प्रगति कुछ सुस्त हो सकती है। कुछ जातक लाभप्रद निवेश योजना में असमंजस के कारण धन का निवेश करने से वंचित रह सकते हैं। आपका चिड़चिड़ापन परिवार के वातावरण में तनाव का कारण हो सकता है।
ऐसी स्थिति में योग तथा प्राणायाम की सहायता से आपको मानसिक शांति तथा संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना है। इस आरंभिक कठिन अवधि के उपरांत आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर आप पुनः एकाग्रता के साथ कार्य करते हुए विशिष्ट स्थान अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। आप उचित रणनीति के सहयोग से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। यह परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। कुछ जातक इस अनुकूल अवधि में अपना स्टार्टअप आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए धन का प्रबंधन बैंक तथा परिवार के सहयोग से सरलता से होने की संभावना है। परंतु किसी महिला के साथ उपक्रम को प्रारंभ करने से सावधान रहें, क्योंकि इसमें आपको धन लाभ की संभावनाएं लेश मात्र ही हैं। आप अपने मित्रों, विशेषकर विपरीत लिंगीय मित्रों के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। इसमें आपका बहुत धन व्यय होने की संभावना है। यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम रहने की संभावना है। आप दैनिक कार्यों को समय पर पूर्ण करते हुए कुछ समय शारीरिक व्यायाम को दे सकते हैं। भू संपत्ति में निवेश भी आपके लिए लाभकारी रहने की संभावना है। नए संपर्कों से आपको इच्छित लाभ की संभावना है। आप परिवार की सुविधाओं के लिए मूल्यवान वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के कारण आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप किसी अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कार्यक्षेत्र में एकाग्रता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी इस अवधि आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं। परिवार में सदस्यों के मध्य वाद विवाद होने की संभावना है। इस राशि के जातक जो विदेश में बसते हैं, वह कानून विरोधी किसी कार्य के कारण किसी विवाद में फंस सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके परिश्रम को पुरस्कृत करने में सहायक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप पदोन्नति, बोनस आदि प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक किसी प्रतिष्ठित कंपनी से लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। बुध का गोचर आपको किसी भागीदारी वाले व्यापार में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर सकता है। यह निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित रखने में अहम योगदान दे सकता है। विद्यार्थी पूर्ण एकाग्रता से विद्या अध्ययन करेंगे। यह समय उनके लिए उन्नतिदायक रहने की संभावना है। एकल युवा इच्छित प्रेमी अथवा प्रेमिका का साथ प्राप्त कर सकते हैं। संभावना है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिचय में वृद्धि करें। दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह विगत से अच्छा रहने की संभावना है। आप जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। उपाय: हनुमान जी को गुड़चने का भोग लगाएं।